हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 22 मई मंडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विद मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, अगर मार्केट लेट से फ्लैट होकर नीचे आता है तो ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल है, ये देखो, ये जो लेवल है इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी। इसके पीछे का रीजन ऑब्वियसली मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम बिताया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, तो इसके नीचे इतना आसानी से मार्केट नहीं जा सकते। अभी कल के लिए मुझे थोड़ा सा व्यू बुलिश लग रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जैसे कि आपको पता है, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किया और हम हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस इन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट गोल्डन फैक्टर, दैट इज प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों कल हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है ना। कल हमने ये डिस्कस किया था कि लेट से मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट ने यहाँ कहीं पे ऐसा एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया है, ठीक है। अब मार्केट वो रेजिस्टेंस जोन को धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि नीचे से हायर लोज भी मार्केट के बन रहे हैं और यहाँ पे भी हायर लोज बन रहे हैं, यहाँ पे भी हायर लोज बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट फिलहाल के लिए एक चार्ट पैटर्न बना रहा है। हमने कल ये डिस्कस किया था कि लेट से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो हम यहाँ तक का ही टारगेट रखेंगे। ये टारगेट था 43,750 और यहाँ से मार्केट की रिवर्स करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। गैप डाउन और फ्लैट ओपन होकर नीचे के सिनेरियो में यही था। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए, गैप अप और फ्लैट ओपनर के ऊपर जाने के सिनेरियो में कुछ और था, बट वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये जो सिनेरियो था वो परफेक्ट बैठा। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, 43,750 तक के आपको टारगेट भी दिए, अच्छे खासे 250 पॉइंट्स की मूव मिली, ठीक है। थोड़ी मर के मिले, अगर आपने कॉल शॉर्ट कर दिया होता तो आपको बहुत अच्छी खासा एक प्रीमियम डीके मिलता, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आज कुछ दिखने मिला नहीं। मार्केट ने पहली ही कैंडल डोजी बनाई जो कि एक कंफ्यूजिंग कैंडल है। पहले मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऐसे करते करते कुछ कंफर्मेशन आए। यहाँ एक कंफर्मेशन आया, बट फिर यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट जोन आया, मार्केट ने इधर से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर की तरफ निकली और फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक ऊपरी जोन में निकल रही है। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ किस तरीके से मार्केट जो है वो चल रही है, ठीक है। अब ये देखो, पहले मार्केट ने एक डोजी बनाई, फिर एक ऊपर की साइड में मार्केट चलने लगी, फिर धीरे धीरे मार्केट जो है वो नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे एक्सट्रीम आई और फिर मार्केट यहीं से ऐसे ऊपर की ओर चलने लगी। तो कल क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन आज एक ही मिला, बट वो भी फ्लॉप गया। मार्केट ने कोई भी नीचे की तरफ का ट्रेंड नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखेंगे, पहले डोजी बना और उस डोजी को क्रॉस करने में बहुत समय लगा दिया। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हैमर भी बनाया, फिर शूटिंग स्टार, डोजी, सब कुछ देखने मिला। वापस से डोजी, उसके बाद शूटिंग स्टार, उसके बाद हैमर, डोजी, वापस से बुल सैश और फाइनली मार्केट ने कुछ नेगेटिविटी से एंड किया। बट कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, होता है, मार्केट कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ करती है। अगर चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, थोड़ा सा हम अगर बड़े टाइम फ्रेम में चले, जैसे कि अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक वीक पैटर्न दिखता है। वीक पैटर्न प्रॉपरली बना तो नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि हम दोनों तरफ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना।
और मुझे लगता है मैंने नीचे की ओर से ट्रेंड लाइन कल भी आपको ड्रॉ करके दिखाई थी और उसमें कुछ ऐसा ही पैटर्न निकल रहा था और मार्केट ने बरोबर आपको नीचे यानी कि 41,750 के टारगेट बिल्कुल ही दिए। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ऐसा कुछ निकालने के बाद अब ऐसा लगता है कि मार्केट जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगी या तो इधर तक के टारगेट मिलेंगे 43,500 के या 43,450 के कुछ, या फिर ये टारगेट होके 44,140। अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देती है तो वो टारगेट होगा, नीचे ब्रेकआउट देती है तो वो टारगेट होगा। अब दोस्तों ये सवाल है कि मार्केट ब्रेकआउट देगी तो देगी किस तरफ, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले कुछ गोल्डन फैक्टर्स में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर होने वाला है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम बात करें तो नीचे की तरफ 43,750 ऑलरेडी एक सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो फिलहाल के लिए 44,000 है और 44,000 के क्रॉस होते ही 44,150 विल बी आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके ना। वो 44,150 दोस्तों एक अभी थोड़ा सॉलिड रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करने के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इतने जल्दी क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आती है और जहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन कंफर्म किया मार्केट वहीं से रिवर्स कर गई। तो यहाँ पे जिन जिन बिगिनर्स ने ट्रेड लिया उन्होंने कहीं ना कहीं आज लॉस लिया, बाकी लोगों ने आज अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा जो जानते हैं मार्केट को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को पता था कि आज मार्केट चौकी होने वाली है। और मैंने अभी आपको कल यही कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो सकती है, क्योंकि ऊपर की तरफ 44,000 वाज अ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ 43,750 वाज अ सपोर्ट। तो इस रेंज के बीच में मार्केट घूमेगी और कहीं ना कहीं अगले दिन यानी ट्यूसडे को एक डिसीजन लेगी। ठीक है ना। तो एज सच जो पुराने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है उनको कोई दिक्कत नहीं आया, जो नए ट्रेडर्स है उनको खासी झेलना पड़ा, खासी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। ठीक है ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली कहा था कि नीचे की तरफ 43,750 का टारगेट आपको मार्केट देगी, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल था अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो। ठीक है ना। अगर आपने कहीं पे भी नीचे की ट्रेड ली होती, जैसे कि जब मार्केट ये लोअर लोज बना रहा था यहाँ पे और यहाँ पे भी अगर आपने नीचे की कोई भी ट्रेड ली होती तो भी आपको मार्केट में कहीं ना कहीं एक नीचे का ट्रेंड पकड़ लेते और लगभग से लगभग 100 से 150 पॉइंट्स पकड़ लेते, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा खासा मिल जाता। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कल मार्केट आज रेंज बाउंड होने वाली है, तो अगर आपने पुट या कॉल कुछ भी शॉर्ट किया होता तो भी मार्केट आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाती, आज आपसे कुछ नहीं लेके जाती। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मार्केट साइकोलॉजिकली वाइज अभी ऊपर ही चल रहा है, ट्रेंड इज अपसाइड दोस्तों, मार्केट अप ट्रेंड में है। 44,150 को अगर क्रॉस करता है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू कहेंगे। अगर 44,150 के लेवल को सस्टेन कर देता है और नीचे की तरफ अगर देखा जाए अगर 43,450 का एक ऐसा लेवल होने वाला है जिसको अगर मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, अगर एक हमें बड़ी कैंडल मिल जाती है तो नीचे की तरफ मार्केट अपना ट्रेंड बदल के डाउन ट्रेंड करेगा। और अगर 44,150 के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हमें मार्केट फिलहाल अब तक भी एक अप ट्रेंड में दिखेगा। इसके पीछे दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड हो सकती है और बहुत कोशिशें करेगी आपको कंफ्यूज करने की। अगर इसके अंदर ही मैं कहता हूँ आने वाले 2 वीक में अगर मार्केट रह जाती है तो कहीं ना कहीं आपको एक अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। उसके बाद तक तो मुझे नहीं लगता
कुछ होगा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ नीचे का लेवल तोड़ती है 43,450 तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी और फिर एक रॉक सॉलिड सपोर्ट के लिए आएगी। और अगर ऊपर की तरफ 44,150 क्रॉस कर देगी तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ निकलेगी और एक नया हाइस बनाएगी, जिसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नास्ट और नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। टुमारोज प्रेडिक्शन दोस्तों बहुत सिंपल रखूंगा। जैसे कि आपने देखा मार्केट एक कहीं ना कहीं दोनों की तरफ एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ऊपर भी और नीचे साइड भी। तो एक तरफ मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। अब अगर आज के अकॉर्डिंग देखें कि मार्केट अगर आज हमने देखा उसके अकॉर्डिंग देखे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट कल 44,150 के लेवल को छू सके। उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? उसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है। अगर आप मार्केट को देखोगे, यहाँ पे एक डोजी बनाई, डोजी बनाने के बाद मार्केट ऐसे 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 नीचे की तरफ आ रही थी। फिर मार्केट ने सडन यहाँ पे एक सपोर्ट बना के अपना ट्रेंड शिफ्ट किया। अब मार्केट ऐसे और ऐसे आ रही, ठीक है। कल के लिए लेवल को 44,000 को क्रॉस किया तो 44,150 तक जाइएगा और 43,750 को अगर मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस करती है, 1 आवर में एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल आपको दिखती है रेड, तो फिर आप डेफिनेटली 43,450 तक जाइएगा। नीचे की तरफ 300 पॉइंट की रेंज है, ऊपर की तरफ 150 पॉइंट की रेंज है। तो जहाँ भी मार्केट जाएगी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हो सकता है 44,150 को एक बार टच करके मार्केट एक बार रिजेक्शन फेस कर दे। तो कल की जो एक्सपायरी होने वाली है फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी में तो कल एक्सपायरी है, तो मे बी एक्सपायरी के अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ हो सकता है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो एक्सपायरी लेट है, थर्सडे है, तो देखने वाला दिन होगा। कल में भी मार्केट ट्रेंडी हो सकता है। और जिस हिसाब से अगर आप देखोगे मार्केट ने मूवमेंट दी है, जैसे कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, बहुत लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब तो चार्ट भी इंडिकेट कर रहा है मार्केट के अपसाइड मूवमेंट को। मार्केट हमें दिख जरूर रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है, बट मार्केट धीरे धीरे उसका जो एक शिफ्ट है वो चेंज करते जा रहा है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों मुझे नहीं लगता कुछ सिनेरियोज बताने की ज़रूरत भी है आपको। सिनेरियोज वही रहेगी, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलती है 1 आवर टाइम फ्रेम में 44,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग, तो आपको अप ट्रेंड दिखेगा 44,150 टारगेट। गैप अप होती है और एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, लेट्स से मार्केट 44,000 पे गैप अप होती है, ग्रीन कैंडल बनाएगी तो 44,150 रेड कैंडल बनाएगी, तो बेस्ट सेटअप देखने मिलेगा। 43,450 तक के टारगेट मिलेंगे, बहुत जबरदस्त मिलेंगे, ठीक है ना। नीचे आएगी तो बेस्ट सेटअप है। अगर गैप डाउन ओपन होती है कहीं ना कहीं 43,750 पे मार्केट फिर से ओपन होती है, जैसे कि आज मार्केट ने उस पर एक सपोर्ट बनाया, मे बी कल भी सपोर्ट बना सकती है। अगर मार्केट उस पर कल सपोर्ट बनाती है तो वो कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बनाएगी। मार्केट ऐसे नीचे आई, यहाँ से ऊपर आई, फिर वापस से एक बार आई और फिर जो पलटेगी 44,000 को भी तोड़ के कहीं ना कहीं 44,150 तक जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मार्केट सुबह में यहाँ खुलेगी, एक बार नीचे की तरफ आएगा, फिर जो नीचे से एक प्रेशर बिल्टअप होगा ऊपर की तरफ, वो अनबिलीवेबल हो सकता है। तो कल के लिए ये सेटअप जो मैंने अभी आपको देखा है बहुत लग रहा है वैसे हो सकता है, बट आप फिर भी कंफर्मेशन के बिना कोई भी ट्रेड लेना नहीं। 43,750 के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग, तो पुट में बैठना है 43,450 तक के टारगेट, ठीक है। बाकी फ्लैट ओपन होके भी नीचे आती है तो भी सेम रहेगा, गैप डाउन होके नीचे आती है तो भी सेम रहेगा। गैप अप ओपन होती है अगर 44,000 पे, तो एक बार मार्केट नीचे आने की सोच सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट यही लेवल होगा दोस्तों 43,750, इसके नीचे अगर मार्केट में कैंडल क्लोजिंग आई
तो ही समझना मार्केट पुट में जाएगी, वरना मार्केट कल कॉल में ही जाएगी और आपको बहुत ऊपर की तरफ ट्रेंड देगी। और मे बी हो सकता है ये जो मैं ट्रेंड कह रहा हूँ ये 12 बजे के बाद आपको देखने मिले। तो कल के लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा, कल बहुत बड़ा दिन हो सकता है, बहुत अच्छे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा रेडी रहिएगा कल के मार्केट के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आप इसी तरह से चार्ट ट्रेडिंग और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विद मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तब तक के लिए बाय बाय।